तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब के सिटी में। और मैं राजीव विशाल इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। किसी भी शख्स ने टांडा मेडिकल अस्पताल, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, इस वक्त मौजूद है हम टांडा मेडिकल अस्पताल में, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर युवा हैं, महिलाएं हैं, ये वे कर्मचारी हैं जिनको कोविड काल में रखा गया था, परंतु इनका कहना ये है कि अब नोटिफिकेशन के बिना किसी लेकिन आज जब वो दौर निकल जा रहा है तो फिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है वो तस्वीर दिखाने के लिए मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ कांगड़ा के और हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज में। हम कह सकते हैं कि 2023 से चल रहा है, निजाम बदल चुका है हिमाचल प्रदेश में। वजह रही होगी जो इतने ज्यादा तादाद गर्मी है, उन्हें बाहर का रास्ता युवा हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, सभी यहाँ पर जीवन के साथ कहीं ना कहीं के द्वारा मौन प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जब ये लोग अपने इन लोगों को ये रोजगार मिला था, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार कारण रहा होगा, क्या चीजें रही होंगी, जरूर हमारा रहेगा, लेकिन बने रहिए। युवा है, बहुत कुछ चीज़ों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एकदम से रोजगार है वो जो छिन गया है, जो पहाड़ चुका है, इसके बाद बता दो अचानक से इनका जो है ये लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या इनके साथ हुआ है और ये सब कैसे हुआ है। इससे पहले हम एक और बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं और ये और कोई नहीं बल्कि नगरोटा बगुआ के पूर्व के विधायक कुका इनका नाम है। और बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है और निजाम बदल चुका है, विधायकी बदल चुकी है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं चट्टान की तरह ये शख्स जो है वो यहाँ पर इनके साथ खड़े हैं। बातचीत इनसे करेंगे कि आफ्टर ऑल ये माजरा क्या हुआ क्या है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत ही करना चाहेंगे इस प्रांगण में, क्योंकि सैकड़ों लोग हम देख पा रहे हैं और आज ये इस कर्मसूची का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सैटरडे को जब इन लोगों को यहाँ पर ठेकेदार द्वारा ये कहा गया कि आप अब अपनी ड्यूटी पे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार के आदेश आ चुके कि अब आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। मैं फिर थोड़ा इसमें विचलित हुआ, क्योंकि बहुत सारे 300 से ऊपर लोग हैं, नर्सेज हैं। और नर्सेज ये नहीं है इन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग का किया, वो लोग लगे हैं, वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसा तबका में डाले गए थे जो जिनका नाम पता ही नहीं था। तो उस कारण वो थोड़ा डिले हो गया था। अदरवाइज सरकार चाहती थी, पिछली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इनको किसी तरीके से कॉन्टैक्ट पर लेकर के, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का रिस्क दिया है। आज ये बता रहे थे कि जब ये पॉजिटिव होते तो 15-15 दिन को इनको यहीं रखा जाता था और पॉजिटिव पेशेंट की बेडिंग करना, उनको दवाइयाँ करना, वहाँ सफाई करनी, बहुत सारी नर्सेज जो है वो उस समय उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देती थी, वो सारी पॉजिटिव हुई हैं। आज टांडा मेडिकल कॉलेज के जो हालात इस समय बन रहे हैं, आज लगभग 34 डॉक्टर यहाँ से जो बाहर शिफ्ट किए गए हैं। जो चंबा में अभी टीम नहीं आई वहाँ पे MCI की, नाहन में, तो मैं समझता हूँ एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये लोगों के ऊपर, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर मैंने पता किया तो स्टाफ की बहुत सारी कमियाँ हैं। स्टाफ टांडा में है ही नहीं। विधानसभा के अंदर लगातार मैं इस प्रश्न को उठाता रहा और लगभग मेरे समय में 18 नए डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं। आज हमारा लगभग मदर चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, आज कैंसर का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, हमारी सराय भवन का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ इन लोगों को निकाल दिया गया। मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ, मैं सरकार से इन लोगों के लिए दो हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूँ कि आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी और आज 3.5 महीने के अंदर आपने जिस तरीके से इन गरीब लोगों को यहाँ पर कुछ जो विधवा बहनें हमारी वो रो रही थी, क्योंकि उनको अब चिंता हो गई, अगले बच्चों को फीस देने का पैसा नहीं उनके पास, विडो है, घर चलाने का पैसा नहीं उनके पास, पिछले 2-3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। तो इस तरीके से आज जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर 3 महीने का आगे, क्योंकि मैंने इस बारे में सैटरडे को ही हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज उन्होंने इसको विधानसभा के पटल के ऊपर भी रखा है और 3 महीने की शायद एक्सटेंशन की बात सरकार कर रही है। 3 महीने की बात से नहीं चलेगा।
ये लोग जो जब कुछ ऐसे लोग इसमें जो टांडा मेडिकल कॉलेज जब शुरू हुआ था उस समय से सफाई कर्मचारी लगे, आज इनको 18-20 साल वर्ष हो गए, इनके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। मैं अपने आप को इसमें दोषी मानता हूँ, हमने हालांकि उठाया मुद्दा ये, लेकिन कोरोना काल का जो 2-2.5 वर्ष का समय निकला जिसके कारण अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, उस कारण नहीं कर पाया। वरना हमारी सरकार ने, हमने जो कांग्रेस टाइम के जो समय के लोग लगे थे, पीस मिल वर्कर थे, मैंने उस मुद्दे को उठाया, उनको हमने कंटिन्यू किया। पीटीए पे जो लगे थे, एसएमसी के माध्यम से लगे थे, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उन लोगों को रेगुलर किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए उन सबको। हालांकि वो बैकडोर से एंट्री हुई थी उन सबकी, लेकिन हमने बोला कि जो लग गया है वो अब उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। सफाई कर्मचारियों की क्या पार्टी होगी? ये लोग जिन परिस्थितियों में जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मुझे बताइए जिस सैलरी में काम करते हैं, क्या बाजी वही चीजें? इसलिए मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हम चाहेंगे कि सरकार इसका श्रेय ले, सरकार अपने जो घोषणा पत्र के अनुसार काम करे। आप 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप सरकारी सेक्टर में जो इन लोगों को निकाल रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को रिस्क पे रख करके उसमें अपनी सेवाएं दी हैं। गांव में लोग इनको न तो आने देते थे न जाने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं इनकी तरफ से कारण पॉजिटिव ना होकर ये आए, गांव में कोरोना न फैले। डेड बॉडी को जलाने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये ऐसे समय में जब देश के ऊपर संकट आया था, प्रदेश के ऊपर संकट आया, परिवार के लोग अपने लोगों को छोड़ करके चले गए थे, तब इन लोगों ने वो सेवाएं दी। आज इनके ऊपर जिस तरीके से ये कुठाराघात हो रहा है, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीति की बात होगी तो विधानसभा के अंदर राजनीति, हमारा जो पार्टी है, विपक्ष जो है, वो हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहा है। यहाँ पर इस समय जो इन लोगों के साथ, ये जो इन लोगों को आज बाहर का दरवाजा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँ। मैं राजनीति के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ। अरुण जी, आपने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो वैश्विक महामारी चल रही थी तो इन लोगों ने जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ पर दिन रात काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई दो राय नहीं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनका बॉन्ड अगर सभी को पता था कि अगर 31 मार्च को खत्म होना है, तो क्या उन्हीं को जो है इन लोगों को पहले, कम से कम 2 महीना पहले ही इनको नहीं बता देना चाहिए था कि इस तरह से हो रहा है, आप थोड़ा सा सजग हो जाइए? या फिर इनको जो है अगर इमीडिएट किसी को निकालना था तो 2 महीने की एडवांस में सैलरी दे देते, तब वो निकालते? या फिर यहाँ का जो प्रबंधन है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इनको आगाह भी करें? आज ये बेचारे बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं, इनका कोई यहाँ पर बेली बारिश नहीं। ये 2020 से ये जो कोरोना टाइम काल चला था, उस 19 से ये लगे हुए हैं, और हर बार जो आता था सरकार एक्सटेंशन देती थी, कभी भी इनको अप्लाई नहीं करना पड़ता। पहली बात तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज वैसे ही बड़ी स्टाफ की कमी है। अभी हमारी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को भरना है। एक तरफ हम विधानसभा के अंदर ये रिप्लाई दे रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 250 से ऊपर हमारे जो पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हम इन लोगों को निकाल रहे हैं। इन लोगों के जो थे काम करे, उसके बावजूद हम 267 की वैकेंसीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज बताया जाए कि इन लोगों को हर बार ये आता था कि इनकी एक्सटेंशन आ जाती, सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए था कि भाई आपका ऐसा है। अब दूसरी तरफ सरकार ने चाहे देश के अंदर चाहे प्रदेश के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी है कोविड की। एग्जैक्टली। तो एडवाइजरी जारी करने के बाद किससे काम लेंगे जब इनको निकाल देंगे? मुझे लग रहा है कि इसके बीच जो पार्टी की मंशा है, वो राजनीतिक चश्मा पहनकर इनको निकाल करके दूसरी तरफ से अपने कुछ और लोगों को एडजस्ट करें। सफाई कर्मचारी में अपना कौन सी पार्टी है, इन्होंने किसको वोट डाला, ये लोग जानते हैं। इन्होंने सरकार को समर्थन दिया, सहयोग दिया, सरकार इनके बदौलत बनी है। मैं तो फिर भी इनके लिए खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना? मैं इसको कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार सबकी होती है। जो काम सरकारी सेक्टर में काम करना शुरू कर दें, चाहे वो आउटसोर्स के ऊपर ही हो, सरकार का ये दायित्व बनता है कि इन्होंने कौन सा काम किया है। बिल्कुल ठीक कही आपने बात की, जब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर यहाँ सेवाएं दी, आज उनको उसका क्या फल मिल रहा है। ये एक बहुत घिनौना कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन लोगों के लिए धरने पे भी बैठने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इससे अभी चुनाव पता नहीं कब होंगे। अभी वैसे तो 5 साल का टाइम है, लेकिन सरकार 5 साल तक चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी हम उसको चुनावों की दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा केवल एक ही मकसद है कि
इन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पे, परिवार के अपने बाल बच्चों को जिंदगी को दांव पे लगाकर सेवाएं दी हैं, आज जिस तरीके से इनको यहाँ से फरमान जारी कर दिया ठेकेदार से, इनका वहाँ पे शोषण होता है। इनसे जो काम लिया जाता है, अगर आप देखेंगे ये क्या काम करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। और आए गए कई बार मीडिया के माध्यम से बातें उठती भी रहती हैं। इसलिए टांडा मेडिकल कॉलेज 6 डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। बड़े सारे लोग यहाँ पर आते हैं और मजबूरन इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे, सरकार देखिए, इन गरीब लोगों के ऊपर तो सरकार ने फैसला ले लिया कि जी इनको हटा दिया। कोरोना काल के समय एडवाइजरी जारी कर दी, उसके बाद इनको हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीपीएस बनाए जा रहे हैं, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, नाजायज खर्चे किए जाए। वो 75,000 करोड़ का बार बार रोया जा रहा है। जब अपना घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर कितना कर्जा है। इन 3 महीनों के अंदर इन्होंने 14,000 करोड़ रुपया ले लिया। हमने तो कोरोना के समय हमें 21,000 करोड़ रुपया अगर लेना पड़ा। कोरोना की जो विपरीत परिस्थितियां, घर में बैठे लोगों को हमने सैलरी दी है, और उसके बावजूद जितने ट्रांसपोर्टर थे उनको टैक्स माफी, करोड़ों रुपए में टैक्स माफी की। बिल्कुल, बहुत कुछ किया है। देखिए अरुण जी, हम ये ना सवाल यहाँ जानना चाहेंगे कि देखिए, जब ये वर्ल्ड पैंडेमिक थी, किसी को पता नहीं था, और मैंने पहले भी कहा है कि भाई उस वक्त जान को जोखिम में कोई नहीं डालना चाहता था, इन लोगों ने डाला। तो क्या उस वक्त सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन को, जो कोविड में काम कर रही है, कि इनके लिए कुछ विशेष प्रबंध किए जाएं? बाकी आज स्थिति ये है कि इन लोगों को तो आउटसोर्स में भी नहीं वो गिन रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्स वाले तो अभी भी एज इट इज जो वो काम कर रहे हैं। ये इनको तो कोविड से बाहर किया गया, अभी भी ऐसी स्थिति है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जितने लोग ये लगे हैं वो ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स उसी को बोला जाता है। तो बहुत से आउटसोर्स अभी लगे, उनको निकाला नहीं गया, सिर्फ ये कोविड वाले निकाले गए हैं। ये जो कोविड के टाइम के लगे हैं उनको निकाल रहे हैं। ये उनको निकालने का एडवाइजरी इन्होंने, जो पहले तो कोविड की एडवाइजरी जारी कर दी, उसके बाद काम किससे लेंगे फिर ये? क्योंकि एक्सटेंशन तो टांडा मेडिकल कॉलेज की 18 नए डिपार्टमेंट आए हैं। मैंने आपको बोला, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, सराय भवन शुरू होना। फिर कौन सा वहाँ पे कौन काम करेगा? इन लोगों के ऊपर ऐसी, ये सरकार को पता है, डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी भेजी गई कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट और है। डिपार्टमेंट कितना जिम्मेदार है, यहाँ का प्रबंधन कितना जिम्मेदार है? डिपार्टमेंट को मैं दोषी नहीं मैं ठहरा सकता इस मामले में, क्योंकि डिपार्टमेंट सुझाव तो दे सकते थे गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट में चिट्ठियां लिखी हुई हैं। आप प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि वो अब मंडी निकले हैं, आप उससे ले, एमएस साहब से आप ले सकते हैं। उन्होंने बार बार समय में रहते, उन्होंने इस चीज की रिक्वायरमेंट भेजी हुई है। अब हमारा जो यहाँ पर मिनिस्टर स्टाफ, उसको शिफ्ट किया गया डीएमई शिमला के लिए। जो तो टांडा मेडिकल कॉलेज में मेरे समय में 9 लोग ट्रांसफर हुए, तो मैंने एक को भी लीव नहीं होने दिया। हमने यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज से किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया। चाहे ये सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे नर्सिस हैं। हमने इन लोगों की उस समय की सेवा को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू इनको एक्सटेंशन देते रहे हैं। सरकार को चाहिए था, सरकार को पता है, सरकार जब डिपार्टमेंट बैठा पूरा ऊपर है, डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि इनका हमारा जो टेंडर हुआ वो इस समय तक हर बार एक्सटेंशन दी जाती है। एक बार नहीं, कई बार एक्सटेंशन दी गई है। तो ये सरकार की गलती है। सरकार की मंशा कुछ और लग रही है मुझे। सरकार कुछ और लोगों को, अपने लोगों को बैकडोर से एंटर करना चाहती है। इन गरीब लोगों को बाहर का रास्ता वो संभव नहीं है। चलिए, वो संभव नहीं है। देखिए ये उन्होंने कहा है, का जो विधायक नटवड़ा बगमा के रह चुके हैं, इनके द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप लोगों के सामने क्या नजर आ रहा है, किस तरह से नजर आ रहा है रास्ता आगे वाला, किस तरह से नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं अपरोड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आया हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हम मतलब 2 साल हुए हमें अप्रैल में लगे हुए। तो हम उस टाइम लगे थे जब कोई भी घर से नहीं निकल रहा था और सभी मतलब अपने अपने घरों में जा रहे। तो हम उस टाइम मतलब 12 घंटे ड्यूटी दी है और हमें पानी तक नसीब नहीं होता था। और पानी तो दूर की बात है, हमें खाना तक नसीब नहीं हुआ। हमने अपनी मेहनत से मतलब उन माता बहनों की सेवा की है कि हमें मतलब उस टाइम इतनी बुरी हालत थी कि कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता था। और मेरी यही विनती रहेगी कि जो आउटसोर्स में लगे हुए बंदे, उनकी नौकरी का ख्याल रखते हुए उन्हें मतलब नौकरी जॉब सिक्योरिटी दी जाए या फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाया जाए। चलिए, इसी तरह से अगर मैं एक से बात करूंगा ना, तो हर एक का टुकड़ा एक ही जैसा है। ये हमारी कुछ बहनें हैं, माताएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी, क्या एज रही होगी आपकी? क्या कितनी एज होगी अभी? उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी तो 47 है। तो कहाँ जाएंगी अब आप? कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। हमारा फैसला इतना ही है। हमारा फैसला नहीं होता, चक्का जाम होगा। अच्छा, बस और कुछ फैसला नहीं है मेरा। अच्छा, तो कितने सालों से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? वो ये 16 साल, 2007 से लग गया। आपको भी अभी बाहर कर दिया है?
वहाँ तो नहीं है ना बाहर, अपना हमारे बच्चे बाहर, सारी भैन बाहर बैठी। अच्छा, आप इनके समर्थन में हाँ जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बाहर हो गए। आप क्या करते थे यहाँ पे? सफाई करनी चाहिए। अच्छा, सफाई कर्मचारी। कितने सालों से थे आप यहाँ? 2 साल हो गए, तीसरा लग गया। अच्छा, 2-3 साल से यहीं पे थे। तो अभी क्या कहा गया है आप लोगों से? एग्जैक्टली क्या कहा गया है? कि आपकी जो चली गई, आपसे घर चली गई। घर चली जाओ, ऐसे बोला गया आपको सीधे? हाँ जी, ऐसे। अब जब आप घर चले जाएंगे, अगर आपको नहीं अंदर घुसने दिया जाएगा, तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? कैसे कुछ? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कितने बाल बच्चे हैं? 2 हैं। तो क्या करते हैं घर वाले? क्या करते हैं? घर वाले बीमार रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ही के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी सारी? अच्छा, 2 बच्चे। मैं पहले ही कहा है कि अगर एक से बात करूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों से, कुछ मेडिकल कॉलेज, जो माताएं यहाँ पर जिनसे बात की है उनके द्वारा कहा गया है कि आए हुए हैं, जो अगर उनकी बात जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चक्का जो है काम किया जाएगा। साथ ही कर्मचारी कुछ माताएं हैं उनको आउटसोर्स किया गया था उस वक्त जब जरूरत थी, कंधों पर ही जो है परिवार का पूरा दारोमदार ठीक उस तरह से निकाला गया जैसे कि दूध में जानकारी आपको एक अगर बार फिर मक्खी से की दूं। लाइव जाती है, तस्वीर इस वक्त आपको उस तरह से निकाला जाता है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल टांडा मेडिकल कॉलेज से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी जो कि जिनको कि बिना किसी वक्त रहते बताया गया कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, ताकि आप लोग कुछ अन्य डाला गया और ना इनको जो है एडवांस में उस तरह उसके बाद यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया ताकि ये लोग प्रदर्शन किया जा बाहर रहा है। जाकर अब चल सकें और वहाँ पर कुछ जो है अपना वो खर्च लेकर जो है कहीं आगे का रास्ता जो है वो नाप सके। भाई भी हमारे साथ मौजूद सभी जानते हैं हैं। कि भाई नमस्कार, आपका नाम बताओ। तनुज कुमार। कहाँ से हैं भाई? कहाँ से हैं? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ से? खैरा से। भाई आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी युवा हैं आप। हाँ जी। क्या डिमांड है आपकी और क्यों यहाँ पर आपको बैठना पड़ा? ऐसा क्या हो गया? हमें इसलिए बैठना पड़ा कि हमें अभी थोड़े दिन के पहले हमें निकाला गया है जॉब से, तो अभी हमें यही गुजारिश है सरकार से, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो जॉब सिक्योरिटी मिली जाए और सभी को पक्का किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। लगभग कितने यहाँ पर युवा हैं, माताएं बहनें कितनी हैं? लगभग 1800 बंदा है। 1800 बंदे को निकाला गया है। 1800 बंदे को निकाला गया है जो कोविड टाइम में भर्ती है। तो सारे को पहली तारीख को एक्शन खत्म था। इसके लिए जब आपको निकाला गया तो उससे पहले कोई नोटिफिकेशन या किसी द्वारा किसी प्रबंधन जो टांडा प्रबंधन है या फिर जो ठेकेदार हैं उनके नहीं, किसी की नहीं आई। किसी की नोटिफिकेशन नहीं आई थी। हमें बस उन्होंने बोला कि टेंडर खत्म, आपका जब एक्सटेंशन आ जाएगा तो ड्यूटी पे आ जाना, वरना घर बैठो। किस तरह की आगे आपकी प्रक्रिया रहेगी? क्या अगर आपको नहीं फिर से रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो हम फिर यही हम धरना देंगे, बस यही कर सकते हैं, या किसी जो मंत्री से बात करेंगे। किससे बात करेंगे आप? जैसे कि आपने कहा मंत्री, किस मंत्री से बात करेंगे? हेल्थ मंत्री से बात करेंगे या देखते हैं हम नहीं है तो होता है तो हम शिमला तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लगभग इस वक्त यहाँ पर कितने लोग मौजूद? 100 से अधिक है। 100 से अधिक अभी मौजूद हैं यहाँ पर। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि ज़रूर इनके द्वारा बात की जाएगी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके, और या फिर शिमला में ही पहुँचेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पर युवा माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठी हैं टांडा मेडिकल अस्पताल। तो यहाँ पर तो भाई हैं और बात करेंगे। भाई नमस्कार, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सपन कुमार है। कहाँ से हैं? तो हम टांडा से ही हैं, टांडे में लगे हुए हैं। जितने हमारे भाई हैं सारे टांडा से लगे हुए हैं यहाँ पे। कोविड काल में जब स्टार्टिंग कोविड आया हुआ था 2020 में 19-20 में, तो हमने तो तरीके से काम किया था कोविड ड्यूटी में। तो हमें घर जाने के लिए मना करते थे, जहाँ पे रास्ते जाते हमें दूर ही कर दिया जाता था। तो हमने अंदर काम करके किट डाल के, गर्मियों के दिन हमने इतनी गर्मी के बावजूद भी हमने किट डाली हुई थी, उनकी हमने सेवा की, खाना तक खिलवाया उनको, कपड़े तक सब कुछ करवाए, A to Z हमने इतना काम किया। इसके बावजूद भी हमें न जो नई सरकार आई हुई है उन्हें हमें बाहर का रास्ता निकाला। इससे मैं नई सरकार से गुजारिश करता हूँ, जितने हमारे हैं आउटसोर्स के वार्ड वाइज साफ सफाई कर्मचारी जो भी हैं, हमें दोबारा ही वापस रखें। जैसे कि आपने बताया कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया बिना किसी नोटिफिकेशन के या कुछ बताया गया था प्रबंधन के द्वारा, आपको कुछ बताया? एक्चुअली ऐसी बात थी, जो 31 मार्च में साफ आम आए थे तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि आपको 9:30 बजे आप घर चले जाओ।
नोटिफिकेशन वगैरह कुछ वैसी कुछ चीज़ नहीं आई थी। एक दिन पहले उन्होंने बताया था और ना उन्होंने हमें कुछ बताई थी। सीधे उन्होंने साफ बता दिया ठेकेदार के थ्रू प्रिंसिपल ने उन्होंने बताया कि आप जाओ घर, आपको निकाल दिया गया। किस तरह की आगे आपकी प्रक्रिया रहेगी? हमने सर पॉजिटिव होकर भी ड्यूटी की है, 18 दिन घर में काटे, उसके बाद फिर ड्यूटी में आए, हमारे घर के भी पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद भी हमने ड्यूटी की सर। फिर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं सरकार, ऐसा थोड़ी हो सकता सर। अब न्यू बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें न्यू भर्ती होनी है, उसमें सरकार पहले हमें भरे, उसके बाद न्यू भर्ती करें। जब निकालना ही था सर तो हमें रखा ही क्यों गया था यहाँ पे? हम इतनी दूर से आते थे, रेंट पे रह रहे थे, तब तो कोई गाड़ियाँ नहीं आती थी, कोई कुछ नहीं आता। हम रेंट पे रहते हैं, रिश्तेदार के घर भी जाते हैं, तब भी हमें बोलते थे यहाँ पुलिस वाले कि आप घर जाओ, यहाँ मत आओ। तब भी हम लोग अपनी अपनी सेवाएं देने आते थे। और आज हमें ऐसा धक्का लगा दिए कि हम मतलब कहीं नहीं रहे, हम अकेले हैं, बिड्डों भी हैं, कुछ उनके बच्चे भी हैं जो कि घर का गुजारा अपने इसी सैलरी से चला रहे हैं। तो कुछ तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी। हमारी खतरे में आए नौकरी पड़ गई, रखते तो मतलब उसी टाइम नहीं रखते, बोलते थे कि कोविड टाइम में किसी को नहीं रखेंगे। मतलब भी तो यही था कि जितना कि मतलब वो चल रहा था उसी से गुजारा चला लेते, रखने की कोई तो जरूरत ही नहीं थी। जब रखे नहीं होते तो आज हम निकलते ही नहीं यहाँ से, आते ही नहीं हम। अब हम रेंट पे रह रहे हैं, 4-4 हजार रुपए मतलब रेंट दे रहे हैं, उसमें बिजली का कमरा भी सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें कितना बचता है? जितने लोगों का एक कुत्ते का खर्चा जो है 20-20 हजार आता है, हमारी तो सैलरी 10 हजार, उसमें से हम अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, परिवार भी पाल रहे हैं, और बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हम कि हम सोचे कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर सोचे, कि उनके भविष्य के बारे में सोचे। हम तो वो कल्पना नहीं कर सकते। हम यही सोचेंगे 10-12 आपने कर लिया है, अब मजदूरी कर लो, क्योंकि हमारे पास आगे पढ़ाने के लिए आपके लिए खर्चा नहीं है। मैं तो सीधी बोलती हूँ, बच्चे आप पढ़ गए 10-12 पढ़ लो और बस दिहाड़ी लगाओ या मजदूरी करो, इतना मैं पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ, आप खाना खाओ और बस इतना सही होता। 4-5 हजार में कोई पूरा घर नहीं चलता सर। 10 हजार हमें मिलता, उसमें से आप देखो हम 4-4, 5-5 बंदे हैं। पति तो बीमार था, वो तो खत्म हो गए 2015 में, तो उससे हमने खुद ही खर्चा चला रहे। तो 10 हजार में हम कितना खर्चा चलाते? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। गरीब लोग हैं ना, हम सब कहने गरीब लोग हैं ना, मजबूर लोग हैं हम सभी को ऐसी तरह निकालना अच्छी बात नहीं है। कोरोना वगैरह हुआ, क्वारंटाइन यार सभी टाइम में भी तो रहे यहाँ, मतलब कोविड उस टाइम हुआ, वो पॉजिटिव भी हुआ, और उनकी यहाँ सेवा करते हैं वैसे। उसके बाद हम पॉजिटिव निकले और हमने क्या नहीं किया, सब कुछ तो करते थे। मतलब पॉजिटिव निकले उस टाइम पे, फिर क्वारंटाइन हुए होंगे। बाद में निकले थे हम, उसमें ही निकले थे, दिसंबर में निकले थे ना दीदी, पॉजिटिव भी निकले हम लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो माताएं हैं उनकी आँखें साफ तौर पर बता रही हैं कि उनको कितना धक्का लगा है एकदम से। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है टांडा अस्पताल से। हाँ कर लेते हैं ना, 1 मिनट सर ना। तो पल पल की खबरों के लिए बने रही पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूँ राजीव तुफाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, में धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।